हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 2 जनवरी से 8 जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले टॉप 10 एमसीक्यू को देख लेते हैं। किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं एस.के. राय, राजकमल झा, सुदीप सेन, शोभना कुमार। इसका सही विकल्प है एस.के. राय। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के निर्माता संजय के रॉय को दिया गया। साहित्य के लिए टैगोर पुरस्कार 2018 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता रहा है। पुरस्कार हमेशा हर साल दिसंबर में दिए जाते हैं। यह इस वर्ष प्रतिष्ठित पुरस्कार का 5वां संस्करण था और पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र और एक रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा शामिल है। इसके साथ ही पुरस्कार के तौर पर 5,000 अमेरिकी डॉलर यानी 4,13,667 रुपए भी दिए जाते हैं। 2020 में राजकमल झा, जो कि एक मुख्य संपादक हैं द इंडियन एक्सप्रेस के, द सिटी एंड द सी के लिए पुरस्कार जीता था। और 2019 में यह कबीर को कबीर की 100 कविताओं के लिए मरणोपरांत प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं एमएसएमई मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका सही विकल्प है ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रज्वला चैलेंज शुरू किया है। यह उन प्लेटफॉर्मों में से एक है जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों, सामाजिक उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, समुदाय आधारित संगठन, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन केंद्रों, निवेशकों आदि से विचार आमंत्रित किए जाते हैं। यह मिशन नवीन प्रौद्योगिकी समाधान, समावेशी विकास, मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेप, बढ़ी हुई महिला उद्यमिता, लागत प्रभावी समाधान, स्थिरता, स्थान आधारित रोजगार, स्थानीय मॉडल आदि के बारे में विचारों और समाधानों की तलाश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा। इसका सही विकल्प है हरियाणा। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। CMI का फुल फॉर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है। CMI एक प्रमुख व्यावसायिक इंफॉर्मेशन कंपनी है। वर्ष 1976 में इसे मुख्य रूप से स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में स्थापित किया गया था। CMIE आर्थिक और व्यावसायिक डेटाबेस उपलब्ध कराता है और निर्णयन तथा अनुसंधान के लिए विशेष विश्लेषणात्मक उपकरण विकसित करता है। यह अर्थव्यवस्था में नित्य नए रुझानों को समझने के लिए डेटा का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTPC ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही विकल्प है गुजरात। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। हरित हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस के साथ मिलाए जाने पर ग्रीन हाइड्रोजन शुद्ध हीटिंग सामग्री को समान रखते हुए कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। इसके अलावा यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है क्योंकि इसे सौर व पवन ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। भारत के अलावा यह उपलब्धि केवल ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ गिने चुने देशों के पास है। इस उपलब्धि के चलते भारत वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के केंद्र में आएगा, जिसके कारण भारत न केवल अपने हाइड्रोकार्बन आयात बिल को कम करेगा बल्कि विश्व में हरित हाइड्रोजन तथा हरित रसायन निर्यातक बनकर विदेशी मुद्रा भी अर्जित करेगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक ऊर्जा खपत करने वाला देश, जहां लगातार ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। हरित हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा के संभावित स्रोत के रूप में देखा जा रहा है और इसे भविष्य की ईंधन भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा। इसका सही विकल्प है अरुणाचल प्रदेश। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। सियोम पुल के निर्माण
और निर्माण बीआरओ द्वारा पूरी की गई है। इसके सैन्य महत्व के अलावा सियोम पुल और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के स्थानीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक लाभ भी होंगे। बेहतर परिवहन लिंक व्यापार और वाणिज्य को सुगम बनाएंगे और साथ ही स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर सियोम पुल का पूरा होना और सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भारत की सीमा के बुनियादी ढांचे के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है। ये परियोजनाएं संभावित खतरों का जवाब देने की सेना की क्षमता में काफी वृद्धि करेंगी, साथ ही स्थानीय समुदायों को आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की अध्यक्षता ग्रहण किया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर, थाईलैंड। इसका सही विकल्प है थाईलैंड। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। एशियाई प्रशांत डाक संघ एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यीय देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। एपीपीयू इस क्षेत्र के यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का एकमात्र संगठन प्रतिबंधित संघ है जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में पूरी दुनिया के मेल का लगभग आधा मेल आ जाता है और यहाँ डाक मानव संसाधन पूरी दुनिया का लगभग 1/3 है। एपीपीयू का लक्ष्य डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों का विस्तार, सुविधा देना और सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से जुड़े कथनों पर विचार करें। पहला कथन, कृषि मंत्रालय की इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पहल ने डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता। कथन 2, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्रदान किए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं कथन 1, कथन 2, कथन 1 और कथन 2, ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2। इसका सही विकल्प है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। कृषि मंत्रालय की इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पहल ने डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्रदान किए हैं। यह शहरों को प्रमाण आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य आंकड़ों के बेहतर उपयोग से भारत के 100 स्मार्ट शहरों में बेहतर प्रशासन प्रदान करना है। भारत को डिजिटल माध्यम से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए अपनाई जा रही डिजिटल पहल को बढ़ावा देने और डिजिटल इंडिया योजना को साकार करने में सरकारी संस्थाओं को नवीन डिजिटल समाधान प्रस्तुत करने में प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय स्तर का यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर गार्जियन किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? आपके ऑप्शंस हैं जापान और भारत, इंडोनेशिया और भारत, रूस और भारत, फ्रांस और भारत। इसका सही विकल्प है जापान और भारत। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। वीर गार्जियन जापान और भारत के बीच का सैन्य अभ्यास है। यह एक्सरसाइज जापान के हायाकुरी एयर बेस में 12 जनवरी से 26 जनवरी 2023 के बीच आयोजित होंगी, जिसमें भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स भाग ले रहे हैं। संयुक्त अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय दल में 4 सुखोई 30 MKI, 2 C-17 और 1 IL-78 विमान शामिल होंगे, जबकि जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स 4 FK-2 और 4 F-15 विमानों के साथ भाग लेगा। इसमें पहला संयुक्त लड़ाकू जेट अभ्यास भी शामिल है, जो दोनों पक्षों के बीच सुरक्षा सहयोग में बढ़ती हुई स्थिति को दर्शाता है। इस तरह यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को विस्तार देने तथा सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, वाराणसी, भोपाल, गांधीनगर। इसका सही विकल्प है वाराणसी। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई जाएगी। यह क्रूज भारत के 5 राज्यों और बांग्लादेश की 27 नदियों में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। MV गंगा विलास क्रूज को दुनिया के सामने भारत के सर्वश्रेष्ठ के प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया है।
यह क्रूज अपनी 51 दिन की यात्रा के दौरान 50 पर्यटन स्थलों की यात्रा करेगा। इनमें विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय पार्क, नदी घाट और प्रमुख शहर शामिल हैं। इन शहरों में बिहार के पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में जातिगत सर्वेक्षण शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार। इसका सही विकल्प है बिहार। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण शुरू हुआ है। सर्वेक्षण के पहले चरण में प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ केवल जाति संबंधी आंकड़े जुटाए जाएंगे और उपजाति संबंधी आंकड़े नहीं लिए जाएंगे। जनगणना कर्मी राज्य से बाहर रह रहे बिहार के लोगों से भी बातचीत करेंगे। सर्वेक्षण में प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति का विधिवत उल्लेख किया जाएगा। जातिगत सर्वेक्षण से यह समझने में मदद मिलेगी कि वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कौन से उपाय किए जाने आवश्यक हैं। सर्वेक्षण के पहले चरण में राज्य के सभी परिवारों की गिनती की जाएगी। जातिगत सर्वेक्षण इस वर्ष 31 मई को समाप्त हो जाएगा। चलिए वीकली वर्ल्ड करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के में पश्चिमी वायु कमान की जिम्मेदारी किसने संभाली है? एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने। सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? 3 जनवरी को। कौन सा देश एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व करेगा? भारत। किस सांविधिक निकाय ने हर घर के मुखिया पर आधारित ऑनलाइन पते पर सुधार की सुविधा शुरू की है? UIDAI ने। किसने PNG नेटवर्क में पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना प्रारंभ की? NTPC ने। पोस्ट में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। जल दृष्टिकोण एट 2047 विषय पर राज्यों के मंत्रियों का प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ कहां हुआ है? भोपाल में। किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को। कौन सा देश पहली बार अबई में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत महिलाओं की शांति रक्षा प्लाटून को तैनात कर रहा है? भारत। किस देश में टीबी के लिए एक नए BCG टीके को चिकित्सकीय परीक्षण शुरू किया जाएगा? भारत में। हाल ही में जियानुलुका वियाली का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? फुटबॉल से। कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? भारत। कौन सा राज्य G20 शिखर सम्मेलन कार्य समूह समिति की बैठक की मेजबानी करेगा? आंध्र प्रदेश। दीपोर बिल आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? असम में। किस राज्य में अंगुल बलराम रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है? ओडिशा में। किस देश में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल बनाया जाएगा? स्कॉटलैंड में। किस राज्य के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? छत्तीसगढ़। किस राज्य के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक में। किसने खाद्य नियामक FSSAI के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? G कमलावर्धन राव ने। किस राज्य सरकार ने N चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। चौथी बार विश्व रैपिड चैंपियन कौन बने? मैग्नस कार्लसन। देश में किस राज्य सरकार पहली बार बुजुर्गों को हवाई तीर्थ यात्रा कराएगी? मध्य प्रदेश। भारत के सबसे युवा लेखक अबीर भारद्वाज ने कौन सा उपन्यास लिखा है? द मिस्टीरियस वर्ल्ड। बैंक ऑफ सिंगापुर ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? जैसन मू को। किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है? मणिपुर में। किसने भारत में मैनचेस्टर सिटी FC के नेटवर्क पार्टनर बनने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जियो प्लेटफॉर्म्स। किस राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की है? असम राज्य सरकार। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? SS राजामौली। किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना को शुरू किया गया है? तेलंगाना। इसरो ने स्पेसटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है? अमेरिका ने। भारत किस देश को पछाड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? जापान। किस राज्य के सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत की है? असम। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में
क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी आरंभ की गई है? केरल में। किस राज्य के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? ओडिशा। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। भारत और किस देश ने हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी। किसके द्वारा लिखित पुस्तक फ्रॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड का विमोचन किया गया है? सी रंगराजन। लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सजरीती करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने किस शहर में महाकवि सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किया है? वाराणसी में। किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया गया है? तमिलनाडु में। किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डायबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? तेलंगाना में। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? मद्रास उच्च न्यायालय। भारत के लखनऊ की रहने वाली जागृति यादव किस देश की एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनी है? ब्रिटेन। किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90% से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है? त्रिपुरा। किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? अश्विनी वैष्णव ने। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? अल नासर। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? पश्चिम बंगाल में। कौन वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय बन गए हैं? वेणुगोपाल अचंता। विश्व का पहला संस्कार केंद्र भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? झुंझुनू राजस्थान में। किस राज्य में मूंगफली महोत्सव कडेलकाई परिसे आयोजित किया गया है? कर्नाटक में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है? गोवा में। किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैनिक गैरसिन का नाम का जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई? असम में। किस राज्य सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तमिलनाडु में। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार बिश्नोई को। हाल ही में 2032 ओलंपिक आयोजन समिति सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिंडी कुक को। नासा के मिशन अपोलो 7 के अंतिम अंतरिक्ष यात्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? वाल्टर कनिंगम। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हांगजू जिन को। किस राज्य सरकार ने माटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? असम राज्य सरकार। किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। भारत और किसने बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियाई विकास बैंक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? जयपुर में। कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? चीन। किस शहर ने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई है? इंदौर ने। किस मेट्रो ने हाल ही में सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर मेट्रो ने। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? अक्षरधाम एक्सप्रेस। भारत ने किस देश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह का निर्माण करने की घोषणा की है? बांग्लादेश के साथ। मुंबई इंडियंस ने किसे सहायक बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है? अरुण कुमार जगदीश को। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तेलंगाना में। किस राज्य के सीएम ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड। किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? उड़ीसा में। किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तमिलनाडु।
किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश में। किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रभुचंद्र मिश्र को। किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? IISc बेंगलुरु। जेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य सरकार के साथ शांति समझौता किया है? मणिपुर। हसमुख आधिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सलाहकार नियुक्त हुए हैं? गुजरात। उत्तराखंड राज्य में कहां पर कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी? टिहरी में। तो चलिए मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।